बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली द्वारा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ओपी कैन, अभिरक्षक प्रकाश चौधरी अध्यक्ष, उत्तम सिंह महासचिव, संजय नीरज कोषाध्यक्ष व पूर्व अगुवाई में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना व भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र पाल गौतम, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार रहे। वरिष्ठ अतिथियों में विशेष रवि, विधायक करोलबाग विधानसभा व राजकुमार आनंद, विधायक पटेल नगर विधानसभा, पूर्व विधायक राजेश गिलोटिया पटेल नगर। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महमूद पाचा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट रहे। सभी अतिथियों का स्वागत जन्मोत्सव कमेटी के वर्तमान व पूर्व पद अधिकारियों द्वारा शाल उड़ाकर व बाबा साहब की फोटो फ्रेम देकर किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के समस्त जगह से आए सैकड़ों लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आए हुए अतिथियों ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पर संबोधन कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया की, डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। सभी साथियों को जय भीम। और मैं मंच पर आसीन हमारे मान्य बैठे हुए हैं, सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, तो मेरा मानना है कि वो 85% देश के लोगों के मसीहा है। आप अपनी बात जारी रखें। विधायक जी माइक ऊंचा कर दो थोड़ा सा। करुणा के सागर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और हमारे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं खास नमन करता हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी समाज कल्याण मंत्री रहे हैं भारत में, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में हो, उनमें सबसे अच्छी सामाजिक पहुंच अगर किसी ने बनाई है तो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। यहाँ पर हमारे भाई विशेष रवि जी, जो शायद दलित समाज में सबसे कम उम्र में राजनीतिक ऊंचाइयों को हासिल करते रहते हैं रोज रोज, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि अभी देवनगर और बापा के बच्चों के लिए जो 10-15-20 सालों से वेदखंड स्कूल के साथ 1 एकड़ लैंड थी पटेल नगर में, उसको केस लड़के हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उसको आजाद कराया, इसको ये जल्दी हमारे समाज के लोग बच्चों को समर्पित करेंगे। छात्र राजनीति से लेकर आज तक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही समाज के लिए मर मिटने वाले ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने तुगलकाबाद में जब वो मंदिर हमारा तोड़ा गया गुरु जी का, तब उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से रिट लगा के उसके लिए काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आरक्षण बचाओ। मैंने इस पर सोचा और मैंने पाया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो आरक्षण के बारे में मूल धारणा रही हो, वो इसलिए रही होगी क्योंकि आप उन्होंने इतिहास पढ़ा, उन्होंने तमाम आप सब जानते हैं, उन्होंने वेद तक पढ़े, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर हिस्टोरियां हैं क्या, जो भी अवेलेबल थे। इतिहास बहुत पढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि जो आरक्षण है, एक विपरीत आरक्षण हजारों साल से भारत में फैला हुआ था। विपरीत कैसे? कि वो आरक्षण मनु संहिता के हिसाब से था। वो ऊपर के वर्गों को संरक्षण देता था, वो ऊपर के वर्गों को आरक्षण देता था। जैसे
ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही पढ़ाई कर सकता था, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और जितनी भी राजकीय नौकरी होती थी उनको ब्राह्मण ही कर सकता था। ये उसके लिए रिजर्व था। उसी तरह से क्षत्रिय को बकायदा क्षत्रिय को लड़ाई की ट्रेनिंग मिला करती थी, और जितने भी आर्मी के नौकरियां होती थी क्षत्रिय समाज को मिला करती थी। ये सब आप जानते हैं। ऐसे ही वैश्य समाज को वही खातों का ज्ञान ये सब दिया करते थे ब्राह्मण, और वही लोग व्यापार किया करते थे। शूद्रों का काम इनकी सेवा करना होता था, और बदले में छुआछूत, तिरस्कार, इस तरह की चीजें इनको मिला करती थी। छुआछूत में किस लेवल का छुआछूत, किस लेवल का तिरस्कार कि साउथ में रावणपुर में के पास, साउथ में कई जगहों पर इनफैक्ट महिला दलित महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अपना पक्ष रख सके। यानी कि पब्लिक प्लेस पर भी उनको जाना हो तो ऊपर का कपड़ा वो कोई नहीं पहन सकती, और अगर कोई जाए, महिला जाना चाहे तो उसको बाकायदा टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स भी कितना शर्मनाक, जितना बड़ा पक्ष उतना बड़ा टैक्स, उतना ज्यादा टैक्स। तो इस तरह का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से हमें प्रताड़ित ही नहीं, मतलब बहुत ही बुरा हाल हम सबके साथ इतिहास भरा पड़ा है इस तरह की। इसी कड़ी में एक शायद नांदेड़ी नाम की महिला थी, सब उससे आए हुए शायद जानते होंगे। नांदेड़ी नाम की महिला थी जो बहुत इस चीज से परेशान हो गई, और उन्होंने ठान लिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, और राजा ने सैनिक वहां भेज दिए। वो अपनी कोठरी में बंद थी, उसने आखिर में अपने बक्स काट कर थाल में रखकर उनको दिया। आज भी वहां पर मंदिर बना हुआ है, तो गूगल में भी आता है। तो इस तरह के हमारे साथ व्यवहार होते रहे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक न्याय संगत आरक्षण व्यवस्था संविधान में देने की कोशिश की, दिया, जिसमें लिंग, धर्म, जाति, इन चीजों के नाम पर समानता होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, और तमाम सरकारी सुविधाओं में SC/ST वर्ग का, OBC वर्ग का आरक्षण। लेकिन जब ये आरक्षण शुरू करने की बात आई तो जैसे 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और SC/ST को शिक्षा का अधिकार क्योंकि मिल चुका था, 2-4-5 साल में पढ़ाई करने का हमारे लोगों ने प्रयास किया, और 80 के दशक में, यानी कि 1980 से लेकर 1990 तक पहली फसल, यानी कि अच्छी नौकरियां हमारे समाज में इस दौरान मिली, और यहीं से ये मनुवादियों की आरक्षण के खिलाफ जो सोच थी वो विकसित हुई। यहीं से उन्होंने हमारे आरक्षण में रोड़े अटकाने चालू कर दिए। 84 में आपको याद होगा जब हमारे समाज के लोगों ने काफी तादाद में लॉ करना चालू किया 88 में, तो 3 साल की जगह 4 साल का लॉ कर दिया गया, उसमें बहुत बवाल हुआ। उसके बाद हमारे जो टीचर्स शिक्षा में शिक्षक बनना चाहते थे उसमें भर्ती होने लगी, तो शिक्षक होने के लिए PhD को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि हमारे लोग PhD नहीं किया करते थे, इतने संपन्न नहीं हुआ करते थे, इतने सालों तक लगातार कॉलेज की और सब फीसें जमा कर पाए, वो चाहते थे कि थोड़ी जल्दी, तो फिर PhD का कंपल्सन कर दिया कि जब तक आप PhD नहीं होंगे आप शिक्षक भर्ती नहीं हो सकते। फिर हमारे लोगों ने PhD करना चालू किया। जब PhD करना चालू किया तो उन्होंने कह दिया कि साहब एडहोक पॉलिसी लाएंगे और तमाम दुनिया के बहाने और शुरू कर दिए। उसके बाद
उसके बाद आरक्षण पर छोटी नौकरियों में, बड़ी नौकरियों में, उसके बाद लागू हुआ लेटरल एंट्री का ले आए, उसके बाद नॉट फाउंड सूटेबल का ले आए। इस तरह से इतने नए नए फ्रेज इन्होंने दिए कि किसी तरह से भी आरक्षण रुक जाए। तो ये सब देने के बाद आरक्षण धीरे धीरे कमजोर किया जाने लगा। मोदी ये, हालांकि हमारे संविधान में प्रोविजन है, हमारे संविधान में प्रोविजन है कि हम कैसे भारत चयन करेगा बड़े अधिकारियों का, यूपीएससी की स्थापना और ये तमाम चीजें हमारे संविधान में है। लेकिन संविधान से बाहर जाकर, हालांकि इस सरकार से पहले भी एकाध नियुक्तियां सेक्रेटरी लेवल की हुई है, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए तो चुनाव के दौरान ही उन्होंने 9 सेक्रेटरी अपॉइंट करके लेटरल टैलेंट एंट्री के नाम पर सबको चकित कर दिया। उस समय मीडिया की ये बड़ी खबर थी। आज हालात ये है कि 54 जो लेटरल टैलेंट एंट्री है वो नीति आयोग नाम करता है और सैकड़ों पता नहीं कहाँ। तो सरकार खुद कहती है कि हमारे समाज में, दलित समाज में, रिजर्व समाज में, आरक्षित समाज में लोग इस काबिल नहीं है कि वो अच्छी नौकरियां, सेक्रेटरीट लेवल की नौकरियां कर पाए। इसीलिए पदोन्नति का जो आरक्षण है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की। सुखदेव थोराट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो इंटरव्यूज थे बड़ी नौकरियों के, उसमें एससी, ओबीसी, एसटी वर्ग के लोगों को इंटरव्यूअर के रूप में बिठाना शुरू किया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। तब ये लेटरल टैलेंट और ये तमाम चीजों से उनको रोकते थे। तो हमें जैसे भी हो इस आरक्षण विरोधी मानसिकता के से लड़ना पड़ेगा, और ये सब ऐसे नहीं होगा, ये सब होगा आप लोगों से, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। आप आगे लोगों को जगाएंगे, फिर वो और आगे लोगों को जगाएंगे। तो जैसे होती है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी उस ढंग से काम करने लगे, एक दूसरे को जगाएं, वो आगे जगाएं, तो मेरे ख्याल काफी बड़ा हो सकता है। जहां तक राजनीतिक नेता कुछ नहीं कर पाते, जैसा भाई साहब ने कहा, तो मैं उस पर यही बोलना चाहूंगा कि हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि राजनीति में जाने के लिए हम लोगों को जाने के बाद हम लोगों की जो आक्रामकता है वो क्षीण होती है। उसका कारण भी घूम फिर इतिहास में जाता है। अगर हमारा पूरा पैक्ट लागू हो जाता तो आज जिस हालत में हमें हर जगह बताया जाता है कि आप एमएलए बन गए लेकिन आप कर कुछ नहीं है, पूरा पैक्ट लागू हो जाता तो हम अपने समाज के वोटों से मिलते, समाज के वोटों से बनते, और तब हम एक एक दूसरी जाति के, दूसरे धर्मों के लोगों से बात कर सकते थे, सब कुछ कर सकते हैं। ये इतिहास है, ये हो नहीं सका। मैं एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन, तो मतलब बहुत छोटे शब्द हैं कि क्या बोलना चाहिए उनको, कि वो एक आदमी उतना कर गया कि जितने, अगर मैं 85-90% कह रहा हूँ कि उनके लिए उद्धार किया, अगर नारी का उद्धार किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो 50% तो एक तरफ हो गए। अगर SC/ST का किया तो 30% ये हो गए, 80% हो गए। तो मैं तो OBC और तमाम दुनिया की बात ही नहीं करता, 85% तो इसी में बैठ जाते हैं, महिला, SC/ST, उन जिन सबके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना किया। तो वो अकेला आदमी इतना कर गया, और आज हम 125 करोड़ आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन कोशिश हमें करते रहना चाहिए और इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। एक बार जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात करूंगा। जय